गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचारे कोई कार्य होता है ना तो जग में अपनी हंसी होती है और अपना काम बिगड़ता है। एक बार की बात है, एक शहर में एक धोबी था, कपड़े बहुत अच्छा धोता था। उसके पास बहुत सारे कपड़े आने लगे। अब इतने कपड़े आने लगे कि उसका बोझा उससे धोने में बड़ी तकलीफ होती है। बहुत ज्यादा कपड़े आने लगे। उसने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए। एक गधा खरीद लिया उसने और अब गधे की पीठ पे कपड़े का बोझा लेकर चलता, बढ़िया कपड़े धोता और लोगों को ला करके देता। धीरे धीरे बढ़िया जीवन चल रहा है। लेकिन बात क्या हुई, जब धोबी कपड़े धोता था उस समय मुंह से आवाज निकलती, छ, 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 ऐसी आवाज आती थी। अब कपड़ा पटकने में आवाज ऐसी निकलती। अब बगल में गधा खड़ा रहता जब तक वो कपड़े धोता। उसकी आवाज सुन करके गधे ने भी वही आवाज बोलना शुरू कर दिया। जानवर सीख गया। वो धोबी ने सोचा कि ये ऐसा क्या करता है। धोबी जब कपड़ा धोए आवाज निकले तो वो भी आवाज करता है। तो धोबी ने प्रेमवश उसका नाम, अच्छा बोले ये गाना गाता है, उसका नाम रख दिया गधे का गंधर्वसेन। हाँ, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, नाम रख दिया गंधर्वसेन। अब कुछ दिन बीते थे कि एक दिन धोबी बाजार में गया और चौधरी साहब ने पूछा, क्यों भाई क्या बात है, पहले तो 3 दिन में आकर कपड़ा दे जाते थे, आजकल इतना टाइम 18 दिन हो गए अभी तक कपड़े लेके नहीं आया, क्या बात है। इतना सुन करके धोबी रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए, रो रहा है। बोले क्यों, क्या बात है। बोले क्या बताए चौधरी साहब, गंधर्वसेन नहीं रहे, अब गंधर्वसेन दुनिया से चले गए। चौधरी साहब को लगा जैसे तानसेन बड़े विद्वान, बड़े अच्छे गायक तानसेन, ऐसे गंधर्वसेन भी होंगे कोई महात्मा। तो चौधरी साहब ने कहा, अच्छा महात्मा गंधर्वसेन चले गए। तो धोबी ने महात्मा तो नहीं समझा, लेकिन कहा हाँ हाँ गंधर्वसेन चले गए। चौधरी साहब ने कहा, बताओ इतने बड़े महापुरुष चले गए आज देश से। तो चौधरी साहब गए और नाई की दुकान पर गए और जाकर के मुंडन करवा दिया, बाल कटवा दिए सब। अब चौधरी साहब वहां से मुंडन करवा के जब लौटे तो रास्ते में बहुत सारे लोग मिल गए। अब चौधरी साहब सम्मानीय व्यक्ति है, तो लोगों ने पूछा क्या बात है चौधरी साहब, घर में कोई मर गया क्या। अरे तुम्हें पता नहीं है। चौधरी साहब बोले तुम्हें पता नहीं है, आज इस देश का कितना बड़ा महात्मा गंधर्वसेन दुनिया से चला गया और तुम्हें जरा भी रंज नहीं, जरा भी गम नहीं। डांट लगाई चौधरी साहब ने। सारे के सारे 10-12 लोग जो थे वो सब गए नाई की दुकान में और तुरंत जाकर सब ने मुंडन करा ली, घटमुंड हो गए। ये देख करके बाजार में देखा लोगों ने, एक दूसरे से कानाफूसी हुई, क्या हुआ भाई क्या हुआ। तो बोले क्यों क्या बात है, आज चौधरी साहब ने मुंडन करवा लिया, आप लोग ने भी करवा लिया। अरे बोले आप लोग को पता नहीं, गंधर्वसेन चले गए, महात्मा गंधर्वसेन इस देश का बहुत बड़ा महात्मा था, आज देश से चला गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया। सारे बाजार के जितने लोग हैं सब मुंडन की दुकान पे, नाई की दुकान पे खड़े होके सब ने सपा चट बाजार हो गया, पूरा सपा चट बाजार, सब मुंडन करवा लिया। अब संध्या काल को दीवान साहब हाथी पर बैठ करके बाजार की ओर आए। जो देखा चौधरी साहब को, चौधरी साहब आप मुंडन करा लिए, क्या बात है, कोई मर गया घर में। अरे दीवान साहब आपको क्या बताए, हमारे देश का बहुत बड़ा महात्मा गंधर्वसेन दुनिया से चले गए, बस उन्हीं के रंज में। अच्छा
तो क्या वो रंज हमें भी मनाना चाहिए? अरे बिल्कुल, अपने देश का महात्मा इतना बड़ा चला गया। दीवान साहब घर गए, तुरंत ठाकुर को बुलाया, नाई ठाकुर को, और नाई ने आकर के पूरा मुंडन किया। दीवान साहब का चटमुंड हो गया। अब दीवान साहब कोई काम के लिए राजा साहब के पास गए। राजा साहब ने जो देखा, अरे दीवान क्या बात है, ये मुंडन? बोले राजन अब आपको क्या बताए, आज हमारे देश का बहुत बड़ा महात्मा गंधर्व सेन दुनिया से चला गया, उन्हीं के रंज में हमने मुंडन करा ली। अच्छा, तो मैं राजा होकर मुझे तो करानी चाहिए? बोले बिल्कुल कराना चाहिए। और राजा ने भी नाई को बुलवाया और मुंडन करवा लिया। दाढ़ी मूछ बाल सब काट के सपाचट हो गए। अब रात्रि में घर में पत्नी भोजन लेकर के आई, रानी साहिबा। जो देखा राजा को, राजन ये क्या बात है, ये मुंडन, ये दाढ़ी मूछ के बाल, क्या हुआ? अरे रानी साहिबा, आपको पता नहीं, हमारे देश का बहुत बड़ा महात्मा गंधर्व सेन दुनिया से चला गया, इसलिए हम उनके रंज में हमने ये मुंडन करवा लिया, बाल कटवा लिया। रानी बोली तो ये बात हमें खबर तो देना था। अरे हम भी सभी औरतें मिल करके अपने अपने ढंग से रंज तो मनाते कम से कम। चलो कोई बात नहीं है, पर मुझे ये तो बताओ, क्या गंधर्व सेन रिश्ते में कोई तुम्हारा पिताजी वगैरह लगता, कोई ऐसा कोई जो पूरा घटमुंड करवा लिया आपने, ये सब करवा लिया? नहीं, पिताजी तो नहीं लगता। तो बोले आप जानते हैं गंधर्व सेन को, आपने देखा है कभी? नहीं, देखा भी नहीं। अरे तो बिना देखे ही आपने मुंडन करा लिया, आपको अता पता भी नहीं? बोले अभी पता करता हूं। और उन्होंने तुरंत क्या किया, उन्होंने वहां से दीवान को बुलवाया कि बोले दीवान, बोले इधर आओ। अब दीवान को बुलवाया, खबर भेजी अपने सैनिकों से, जाओ दीवान को लेकर का। दीवान से पूछा, दीवान एक बात बताओ, गंधर्व सेन को तुमने देखा है, कहां रहते गंधर्व सेन, महात्मा गंधर्व सेन? बोले राजन, गंधर्व सेन को तो मैंने भी नहीं देखा। अच्छा, तुमने भी नहीं देखा? बोले नहीं। तो फिर? बोले मुझे तो चौधरी जी ने बताया था। बुलाओ चौधरी जी को, बुलाओ। चौधरी जी को बुलाया। चौधरी साहब जरा ये तो बताओ कि ये गंधर्व सेन कहां रहता है, महात्मा गंधर्व सेन जो खत्म हो गए, कहां रहते? तो बोले राजन, ये गंधर्व सेन को तो मैंने भी नहीं देखा। अच्छा, तो फिर किसने बताया? बोले हमारे शहर के बुद्धू धोबी ने बताया था। बुलाओ, अब जाओ जल्दी पता करो। अब चौधरी साहब गए बुद्धू धोबी के पास। अरे धोबी जी, या ये तो बताओ, ये गंधर्व सेन कहां रहता था, महात्मा ये है कौन? राजन पूछ रहे हैं। रोने लगा धोबी। चौधरी साहब ने कहा रो मत, गम हमें भी है, गम सबको है, राजा साहब को भी गम है, लेकिन आप बताओ तो ये गंधर्व सेन रहता कहां था? हा? धोबी ने कहा गंधर्व सेन हमारे घर में रहता था, जब से वो गया है कपड़े ढोते ढोते हमारी पीठ छिल गई। चौधरी साहब अचंभे में पड़ गए, पीठ छिल गई, इसका क्या मतलब? कौन था? बोले था कौन चौधरी साहब, हमारे घर का गधा था, मर गया वो, हमने उसका नाम गंधर्व सेन रख दिया, तो मर गया वो। इतना सुन करके चौधरी साहब अक्के बक्के रह गए। बाप रे, बताओ, गधे के लिए हमने मुंडन, पूरे शहर वाले ने मुंडन करा ली, स्वयं राजा साहब मुंडन हो गए। बंधुओं, इसलिए कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। बिना विचारे, इसलिए भगवान ने हमें विवेक बुद्धि दे रखी है, हमें विवेक बुद्धि दे रखी है। चलो संसार में कोई काम ऐसा हो भी जाए तो केवल हंसी होती है, लेकिन कोई धर्म के माध्यम से, धर्म के कार्य में अगर कहीं ऐसा कार्य हो गया, अनर्थ कार्य हो गया, तो सारी जिंदगी पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता, ये जीवन बेकार चला जाता है। इसलिए भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि विवेक हमें दे करके भेजा है। हमें सतमार्ग पे चलने के लिए हमें सच्चे धर्म का अवलंबन लेना चाहिए, हमें सच्चे अध्यात्म का अवलंबन लेना चाहिए। हम ना जाने कहां का पाखंड में पढ़ करके ना जाने कैसे कैसे धर्माचरण करने लगते हैं। धर्म के नाम पर ना जाने कितनी बलि दे देते हैं हम। धर्म के नाम पे हमको लगता बड़ा धर्म का काम कर लिया,
ना जाने कितनी हिंसा कर दी देवी देवताओं के नाम पे। बंधु ये कितना गलत है। कोई हिंसा का तो काम नहीं, दया धर्म का मूल है। धर्म का प्रारंभ ही, धर्म का मूल ही दया से होता है। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। इसलिए ये कितना बड़ा अनर्थ है। बिना विचारे करने लगते हम लोग देखा देखी, ये गलत है। कहते हैं देखा देखी करे योग, घटे काया बड़े रोग। इसलिए ये कहानी से यही की आशा है कि हमें बिना विचारे, बिना तथ्य के, सत्यता को जाने बिना हम कैसे आचरण में लेकर के आए उन चीजों को। इसलिए सदगुरु के शरण में जाओ, संतों के शरण में जाओ, सत्संग के शरण में जाओ, सच्चे आध्यात्मिक साहित्यों के शरण में जाओ और वहां से सीख कर विवेक बुद्धि जगा करके हमें वो काम करना चाहिए जो वास्तव में धर्म के अनुरूप हो। जय गायत्री माता, जय गुरुदेव, राधे राधे, जय कृष्ण कृष्ण। ऐसी कहानी मैं आपके बीच लेकर के आऊंगा, रोज नई नई कहानी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रूपलाल जी महाराज भागवत कथा चैनल को आप सब्सक्राइब करिए इस नाम से। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। और लाइक करिए, कहानी ऐसी अच्छी लगे आप इसको जरूर आगे प्रचार में भेजिए, आगे इसको शेयर करिए। कहानी जरूर अपने बच्चों को सुनाइए, आप लोग भी सुनिए रोज नई नई कहानी के साथ आपके बीच में। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।